ये वीडियो 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन का डाल रहा हूँ। रेडी। उपसभापति जी, विदेश नीति के बारे में हमारे मित्रों ने जो कुछ अभी कहा उसमें एक हिस्सा बिल्कुल स्पष्टतः मैं कहना चाहता हूँ। मंत्री जी को मैं धन्यवाद इसलिए दूंगा कि उन्होंने अपने मंत्रालय को सुचारू रूप से चलाया है, लेकिन जहां तक नीति का मामला है, मैं समझता हूं कि आज धीरे धीरे इस स्थिति में पहुंच गए हैं। अब अगर तुलना की जाए तो आज से 30 पहले हिंदुस्तान जब आज़ाद नहीं था तभी दुनिया में हिंदुस्तान की जो तस्वीर थी, हिंदुस्तान के नेताओं की, चाहे महात्मा गांधी जी हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, उनके बारे में संसार में जो इज्जत थी, मैं नहीं समझता कि जिस ढंग से हमने अपनी विदेश नीति को चलाया है उससे आज वह स्थिति बरकरार रही। मैं इस चीज को भी कबूल करता हूं कि सारी बातें चंद सालों में नहीं हो जाती। यह हकीकत है कि देश के बंटवारे से जो स्थिति पैदा हुई, आज कोई मेरे जैसा आदमी कहे कि देश के बंटवारे को कबूल करना एक बड़ी भूल हुई है तो इसमें दो रायें नहीं हो सकती। इसी तरह इतिहास की अगर मिसाल देनी है तो मैं यह कहूँ कि 1950 में जब नेपाल में वहाँ के लोगों ने हिंदुस्तान की मदद चाही और कहा कि वहाँ के लोग हिंदुस्तान का हिस्सा बनकर रहना चाहते हैं, तो उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। इस हकीकत को मानने से इनकार करने पर जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, ये मैं नहीं कहता, लेकिन जब लोग तुलना करेंगे देश को विदेश नीति की कि हमने क्या हासिल किया, तो हमारे मन में ये सारी बातें जरूर होंगी। हम समझते हैं कि जैसे अभी कहा गया कि निरस्त्रीकरण 10 या 15 साल की देन नहीं है, बल्कि जब से हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, यह जो इतिहास की परंपरा हम लोगों की रही, आज़ादी की लड़ाई के वक्त की देन रही, उसकी अगर आज से तुलना करें तो मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि हम लोग बहुत नाकामयाब रहे हैं। इसीलिए आज खतरनाक स्थिति का दौर इतना बढ़ गया है कि न जाने कब जंग छिड़ सकती है। अगर इसमें हमने कमजोरी दिखाई तो देश एक बड़ी खतरनाक स्थिति में आ जाएगा। श्रीमान विदेश नीति के हम लोगों के उस समय क्या उद्देश्य थे और आज क्या हैं, इसके बारे में हमारी नीति, हमारी दृष्टि साफ होनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी विदेश नीति में ही गड़बड़ी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम इस खतरनाक दौर को समझें और अगर हमको देश में युद्ध का वातावरण नहीं बनाना है और उससे देश को बचाना है तो हम पाकिस्तान के बारे में
क्या सही अनुमान लगा सकते हैं? इस पर हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और उसके हथियार की ताकत में कोई संतुलन है। पाकिस्तान को हथियारों से लैस करने की जो अमेरिका की नीति है उससे हमें सावधान रहना होगा। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि धीरे धीरे दुश्मनों की निगाहें हमारी ओर बढ़ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो विदेश मंत्री चीन के आ रहे हैं उनके आने से हमारी सीमा संबंधी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन हमें कम से कम इस बात का ख्याल रखना होगा कि चीन के साथ अच्छा रिश्ता रखना है तो उसका कुछ सबूत उनको देना ही होगा। विराम। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल आदर्श स्टेनो क्लासेस को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कृपया जरूर करें।